उन्हें पानी पीना मना नहीं था, लेकिन नल को छूना मना था। तो जब प्यून होता था ड्यूटी पे, वो नल खोलता था, वो पानी पी सकते थे। अगर कभी प्यून किसी काम से बाहर है या आया नहीं स्कूल, तो उस दिन उन्हें पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता है। तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास तो अभी भी पैसे हैं, लेकिन समाज में प्रतिष्ठा आज भी नहीं है। तो एक ही तरीका है अपने आप को इस समाज के इस पाप से निकालने का, वो है शिक्षा। और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए देश में नाम किया, उन्हें प्रतिष्ठा दिलाई, और भारत के संविधान निर्माता के रूप में आज हम उन्हें जानते हैं। बारे में पहले भी कहा कि जितने भी कहेंगे हम बहुत कम है। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना जोर कितना, देखना जोर कितना उस बीजेपी का दिल में है, उस बीजेपी का दिल में है। आइए हमारे बीच में हम लोग आए हुए तमाम महागठबंधन के साथियों का मैं जकीर अहमद पन्नू आज बाबा साहब भीम अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर तमाम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, आज का दिन बहुत अहम है, और आज का जो दिन है ये एक तरह से पर्व जिसको कहते हैं, जैसे हम त्योहार मनाते हैं, आज के दिन की अहमियत आज के ऐसी ही है। क्योंकि ये आज ये संविधान के तहत है कि हम पम्मू आज बैठे हैं इसी जगह। आप अगर राम हैं तो इसी जगह बैठे हैं, और कोई झा है तो इसी जगह बैठा है। ये बाबा साहब की देन है कहीं न कहीं, क्योंकि संविधान लिखने वाले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिख दिया कि लोग एक समान रहेंगे, न कोई हिंदू रहेगा न कोई मुसलमान, इंसान की औलाद है, इंसान रहेगा। तो सब लोग एक हैं और एक की बात करते हैं, और हम लोग तमाम लोग मिलके, चूंकि भाषण का लंबा समय नहीं है, तमाम लोग मिलके आज जो भीमराव अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर खंडरिका हाई स्कूल में आज हमारे मुख्य अतिथि युवा प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद आए हुए हैं। सब लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। तमाम लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ प्रस्तुत सभी लोगों को मेरा प्रणाम, मेरा सलाम। मैं अपनी बात को संक्षेप में रखना चाहूँगा। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक उद्देश्य के लिए कि आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ, जिसे हम जन्मदिन भी कह सकते हैं। जब हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, या बच्चों का या किसी का अपने परिवार में जन्मदिन मनाते हैं, तो कैसे मनाते हैं? केक काटते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं। लेकिन अंबेडकर जी जो कि इतनी बड़ी और महान हस्ती हैं, इनकी जयंती हम कैसे मनाएं? क्या करें हम इस दिन पे? क्या उद्देश्य हो हमारा इस दिन पे? तो मैं आप सबसे एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आज के दिन हमें भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानना चाहिए, उनके जीवन के बारे में जानना चाहिए, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानना चाहिए, उनके संघर्षों के बारे में जानना चाहिए। इस तरह से हमें उन्हें याद करना चाहिए। उनका जन्म 14 अप्रैल आज के ही दिन 1891 में हुआ। बहुत ही पिछड़े वर्ग के परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका परिवार पिछड़े वर्ग का था, लेकिन गरीब नहीं था। पैसे थे उनके पास। उनके पिताजी ब्रिटिश मिलिट्री में एक ऑफिसर थे, सूबेदार रैंक से रिटायर हुए थे, और रिटायरमेंट के बाद वो एक अकाउंटेंट की नौकरी कर रहे थे। तो पैसे की कमी नहीं थी उनके पास। उनके पिताजी ने उनका दाखिला स्कूल में करवाया। पैसे थे, लेकिन पिछड़ी जाति के होने की वजह से उन्हें कक्षा में बैठने नहीं दिया गया, बरामदे पे बैठने देते थे। जो पानी पीने का इंतजाम था स्कूल में, उन्हें पानी पीना मना नहीं था, लेकिन नल को छूना मना था। तो जब प्यून होता था ड्यूटी पे, वो नल खोलता था, वो पानी पी सकते थे। अगर कभी प्यून किसी काम से बाहर है या आया नहीं स्कूल, तो उस दिन उन्हें पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता। पैसा तो था, पर समाज में कोई इज्जत, कोई प्रतिष्ठा कुछ नहीं थी।
उन्होंने बहुत बार कोशिश किया कि उनकी बुआ उनके साथ रहती थी, उनके बटुए से कुछ पैसे चोरी करें, शहर भाग कर जाएं, वहां कुछ काम करें, पैसे कमाएं। बहुत बार उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। 3 बार 4 बार कोशिश करने के बाद एक दिन उन्होंने बटुए पे हाथ डाल दिया और उसमें बहुत कम पैसे थे। इतना नहीं था कि वो शहर जा सके। बहुत रोए वो, बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने चिंतन किया तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास तो अभी भी पैसे हैं लेकिन समाज में प्रतिष्ठा आज भी नहीं है। तो एक ही तरीका है अपने आप को इस समाज के इस पाप से निकालने का, वो है शिक्षा। उन्होंने मन बनाया, शिक्षा लिया, स्कूल गए वापस, जैसी भी परिस्थिति थी पढ़ाई किया, शिक्षा लिया। उनसे खुश होकर उस जमाने में बड़ौदा के जो महाराज थे उन्होंने उन्हें स्कॉलरशिप दिया। उन्हें यूएस में, अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा। 4 साल वहां पढ़ाई की उन्होंने। फिर वहां से वो इंग्लैंड गए, वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़ाई किया। मुझे बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। वहां से पढ़ाई करने के बाद वो देश लौटे, यहाँ मेहनत किया, संघर्ष किया और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए देश में नाम किया, उन्हें प्रतिष्ठा दिलाई और भारत के संविधान निर्माता के रूप में आज हम उन्हें जानते हैं। इसलिए भाइयों, पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा है। इस पर ध्यान दें, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें। अगर वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, काबिल बनेंगे तो दुनिया की हर ऊंचाई छू पाएंगे। यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और अम्बेडकर जी को नमन करूंगा। धन्यवाद।